टेंथ के मैथमेटिक्स में रियल नंबर का ये पार्ट 19 है। प्रश्नावली 1.1 का दूसरा हिसाब, इसको इम्पोर्टेंट हिसाब मान करके चलो। इस टाइप का पूछता है 5 नंबर वाला। मान लो इसमें 3 ठो दिया है ना, 1 ठो दिया रहेगा तो 2 नंबर वाला हो जाएगा। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है। विभाजन एल्गोरिथ्म से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म संक्षेप में इतना लिखा जा सकता है। तो ये होता है a = bq + r, जहाँ उनमें से बड़ा या बराबर r है, इससे बड़ा b है। यहाँ पर दिया हुआ है, देखो 6q + 1 पहला, 6q + 3, 6q + 5। तो देखो b के जगह यहाँ 6 है, ध्यान से देखो b के जगह 6 है, तीनों में q भागफल है ही, यानी ये a बराबर इतना दिया हुआ है, a = bq, तो b के जगह देख लो 6 है, q भागफल है ही, तो b का मान प्रत्येक में 6 है न जी। q है ही, मतलब भाजक के रूप में 6 है, b हो गया भाजक, ये हो गया a के रूप में तुमको भाग देना है 6q + 1 में, या 6q + 3 में, या 6q + 5 में। तो a का मान हो गया तुमको 6q + 1 a बराबर, तो a बराबर 6q + 1 लेते हैं, ये हो गया तुमको b के जगह 6, q के जगह q है ही, प्लस r के जगह 1 है। तो हम ये कहना चाहते हैं b बराबर 6 है ना इसमें, तो b बराबर 6 हो गया। फिर इस शर्त के अनुसार देखो, इसमें r या तो 0 के बराबर है, यानी r का मान 0 से शुरू होगा, या 0 से बड़ा है, r बड़ा है 0 से ग्रेटर देन, तो इसका मतलब है यहाँ b बराबर दिया हुआ है 6, लेकिन इसके अनुसार 0 के बराबर या 0 से बड़ा r है, r से बड़ा b है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं और 0 r का मान ज्ञात करना है, b का मान दिया हुआ है 6, इसमें ब्रेन लगाओ r का क्या क्या मान हो सकता है। 0 से बड़ा है, ये हम थ्योरी में बतलाए हैं, r का मान यहाँ 0 के बराबर होगा, तो इसलिए r बराबर 0। अगर ग्रेटर देन करे 0 से बड़ा, तो 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5 तक ही होगा। क्यों? क्योंकि 6 बड़ा है r से, तो ये r का कितना मान होगा, 3, 3, 6। इसको समझना ज़्यादा जरूरी है। बोलो तो समझा तू लोग। r का मान कहाँ से शुरू होगा, r बराबर 0 या 0 से बड़ा है r। तो अगर r बराबर 0 या 0 से बड़ा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक जाएंगे। लेकिन शर्त है b का मान 6 है, अब b बड़ा है r से, तो 6 से छोटा होगा ना 5 तक, तो r का कितना मान होगा, 3, 3, 6 तो। अब मान लो अगर r बराबर 0 हो
तो फार्मूला में ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी ये हो जाएगा ए का मान, तो यही रहेगा ए बराबर बी, तो बी का मान 6 है, बी का मान 6 दिया हुआ है, बी क्यू प्लस आर बराबर 0। बात को समझ रहे तू लोग? यहाँ पर b का मान क्लियर है ना प्रश्न में, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। कहता है दर्शाइए, यानी साबित कीजिए, दिखलाइए। ये जो संख्या है ये विषम संख्या का रूप है। तो विषम संख्या के रूप में हम लोग कैसे पता करेंगे? r का मान या तो 0 आएगा या 1 आएगा। तो अगर हम लोग r का कैसे मान निकलेगा ये भी पीछे में थ्योरी में बहुत डिटेल में बता दिए हैं। अगर ये कंडीशन सिर्फ दिया रहे, कहेगा r का मान लिखिए, याद करो पिछली बातें, कहीं पर ये दिया रहे 2q प्लस 9, यहाँ पर b क्या दिखलाई देता है? अभी b का मान 2 है, q भागफल हो गया बी क्यू और प्लस ये आर होगा, तो बी का मान 2 है ना, तो इसमें देखो तो बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, तो बी का मान यहाँ 6 होगा। बोलो इस हिसाब में, तो बी का मान दिया हुआ है 6 है, फिर ये a बराबर बी क्यू प्लस आर जो दिया हुआ है, इसमें b का मान हम लोग 6 ले लेंगे। b बराबर 6 है, तो ये देखो a 6q प्लस 1 है, a बराबर 6q प्लस 1, तो b यहाँ 6 हो गया, तो भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो यहाँ पर r का मान हमको निकालना है, b का मान 6 है, तो फार्मूला के अनुसार a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर r ये शर्त है न, जहाँ 0 के बराबर या 0 से बड़ा r होगा, r से बड़ा b होगा, यहाँ पर b का मान 6 रखेंगे, तो 0 r 6। अब ई वाला हम बतलाए हैं r का कितना मान हो सकता है, तो r 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, इसका मतलब 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 6 अनंत संख्याएं लिख सकते हैं। लेकिन ये फिर शर्त है r 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, लेकिन b बड़ा है r से, यानी r छोटा है b से। ये r जो है देख रहे हो 6 बड़ा है, तो 6 बड़ा है r से, तो r का मान 6 नहीं होगा, ये बड़ा है, और 7 तो बड़ा आगे में बड़ी संख्या है, इसका मतलब r का मान इतना होगा। ध्यान से देखो, होगा ना? इसको समझने का अर्थ है, रियल नंबर में तुम लोगों को 2 टॉपिक 3 टॉपिक मात्र सोचने वाला है। एक ये हो गया जो कि साधारण सोच की बात है, पिछले कई उदाहरण इस टाइप का हम दिए थे, r का मान निकाले, तो पिछली बातों को स्मरण में लाओगे तो पता चलेगा जो r का यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ठो मान होगा। 6 इसलिए नहीं होगा, r से 6 बड़ा है, तो 6 से पहले और 0 से लेकर पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक जो है देख रहे हो, धनात्मक विषम पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक तो इतना है, यही r का मान हो सकता है। अगर r का मान हम 0 ले, अगर r बराबर 0 हो तो a बराबर बी क्यू प्लस r होता है, तो यहाँ a बराबर b का मान कितना हो गया? b का मान 6q, r का मान कितना ले रहे हैं? 0,
शून्य। अगर शेष शून्य आवे तो दी गई संख्या सम संख्या है ना। और 2 से भाग देना पड़ता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6q। 0 जोड़ो या घटाओ, खत्म हो जाता है, कोई वैल्यू नहीं। तो इसमें चलो एक चरण और लेते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 से न भाग देना पड़ता है तो 2 गुने 3q हुआ प्लस 0। तो ये 2 से भाग लग गया ना। 6q में 2 से भाग देंगे, 6q में 2 से भाग 2, दूतिया 3q, दूतिया 6q, शेष r बराबर 0 हो गया। तो 2 गुने 3q यानी b, ये हो गया a और ये हो गया पूरा q है, इस पर नहीं जाओ, q का 3 गुना यानी ये भागफल हुआ q और ये हो गया r। तो 2 भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, तो भाजक 2, b का मान 2 निकल गया। किसी भी संख्या धनात्मक पूर्णांक में 2 से भाग देने पर शेष शून्य आवे तो वह धनात्मक पूर्णांक सम संख्या होता है ना। तो इसको हम लोग स्थिति 1 माने, या चलो इक्वेशन 1 मानते हैं। पुनः r का मान 0 ले लिए, अगर 1 लेंगे तो पुनः मतलब अगर r बराबर 1 तो a बराबर bq प्लस r, b का मान 6 है ना। तो 6 गुने q, r का मान 1 लिए, इसको फिर तोड़ेंगे तो 2 से भाग देना है ना। तो 6q यानी 6q में 2 कॉमन ले लो तो 3q प्लस r का मान 1, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, r का मान 1 आने का अर्थ है ये विषम संख्या का रूप है। तो ये हो गया, तुमको शेष देखना है। यहाँ 0 आया, यहाँ 1 आया, जो ही शेष 0 आएगा तो सम संख्या और 1 आएगा तो विषम संख्या। तो 2 भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, इसमें भी चलो 2 अलग कर ही लेते हैं। 2 गुने 3q प्लस 1, यहाँ भी r का मान देखो, समीकरण 2 इसको मानते हैं। समीकरण 2 में भी 2 में r का मान 1 आया तो ये विषम संख्या हो जाएगा। 6 ठो है ना, तो 6 तरह की ये बातें लिखनी होगी, 6 तरह की स्थिति। तो तुम लोग इसको छांट दो, लिखने के लिए बोल रहे हैं। ये घेराबंदी को छांट कर इतना लिखो तो यहाँ r का मान 0 ले ही लिए, 1 ले लिए। अब r बराबर अगर 2 हो तो अगर r बराबर 2 तो a बराबर bq प्लस r, b का मान कितना 6 है ना, 6q, r का मान 2 लिए हैं, शेष कितना दिखाई देता है? गड़बड़ आदमी हो तुम लोग। इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, पूरे में 2 कॉमन लो तो 3q प्लस 1, ये हो गया। b का मान 2 से भाग देंगे तब न पता चलेगा। यहाँ तो 6 दिया है तो एक ये r का मान कितना होगा, 6 दिया है तब न हम लोग का r का मान इतना निकला है। कल्पना करो यहाँ 5 है तो r का मान 4 तक आएगा। फिर मान लो b बराबर 4 है तो r का मान ये 4 को आएगा। समझ रहे बात को? तो
इसमें दो कॉमन लिए तो ये हो गया b, ये हो गया q। भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, शेष में कुछ नहीं है, इसका मतलब शून्य है। अब देखो a बराबर b q, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, ये संख्या 6q + 2 कौन सी संख्या है? सम संख्या है, क्योंकि r का मान शून्य आया है। तो इसको चलो हम लोग मान लेते हैं समीकरण 3। पुनः अगर r बराबर 3 तो a बराबर bq + r, b का मान 6q, r का मान कितना लिए हैं? 3। अब बोलो शेष कितना दिखाई दे रहा है? ये 3 कैसे दिखाई दे रहा है? इसको तब सम विषम नहीं न पता चलेगा। इसको पिछले वाला पार्ट में बतलाए थे तो लोग भुला रहा है। इसको इस तरह तोड़ो, या तो शून्य आएगा या 1 आवे। इसको हम लोग लिख सकते हैं 6q + 2 जोड़ 1, बोलो। अब इसमें तू कॉमन ले लो, इसमें इसको कोष्ठ में डाल सकते हैं, इसमें 2 कॉमन लो, क्योंकि 2 से भाग देने पर पता चलता है कोई धनात्मक संख्या सम है कि विषम। तो ये हो गया भाजक, इसमें कॉमन लिए तो ये 3q + 1 होगा, अब +1। देखो b भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, r का मान 1 आया, इसका मतलब 6q + 3 कौन सी संख्या है? विषम। अगर शून्य आवे शेष तो 1 आवे तो विषम। तो 2 से भाग देना जरूरी है, इसलिए 2 को अलग कर लिए। अब भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, क्लियर होते जा रहा है कौन सम है कौन विषम। तो ये हो गया समीकरण 4। 3 तक आए, अब 4 लेना है। अगर r बराबर 4 तो a बराबर bq + r, b का मान 6 है ना? प्रश्न में 6 देख रहे हो, सब जगह 6 है शुरू में, तो ये b का मान हुआ, b का मान 6, फिर q, r का मान कितना लिए हैं? 4। बोलो क्या दिखाई देता है शेष में? 2 दिखाई देता है। इसको तोड़ो, तो कैसे तोड़ेंगे? 2 से भाग दे दो पहले, यानी 2 कॉमन लेंगे तो 3q + 2 होगा। भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, शेष में पीछो नहीं है यानी 0 है। तो कैसे तू लोग कह दिया शेष में 4 है? देखो ये रियल नंबर है, एक जीव होता है सांप से छोटा, इतना बड़ा होता है। इसको गांव घर की भाषा में अलग अलग नाम है, उसके 100 से अधिक पैर होते हैं। ये घूम करके वृत्ताकार रूप में आ जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? गांव घर में जो भी जीव के तुम लोग के दिमाग में आ रहा है, तो साला टेढ़ा बहुत होता है, 100 पैर से अधिक होता है। इसी तरह ये थोड़ा टेढ़ा चैप्टर भी है, इसलिए रियल नंबर और ज्योमेट्री से विद्यार्थी डरता है। तो तुम लोगों को पीछे में बहुत उदाहरण दिए हैं जो किताब में नहीं है, वो सब याद होगा तब ये समझना आसान है। तो भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, शेष में कुछ नहीं है तो शून्य, इसका मतलब 6q + r कौन सी संख्या है? r का मान शून्य आया तो सम संख्या है, होगा। तो चलो इसको माने समीकरण 5। r बराबर 4 लिए, अंतिम में 5 है। अगर r बराबर 5 तो a बराबर bq + r,
b का मान 6, तो 6q। r का मान कितना है 5। बोलो क्या दिखाई दे रहा है शेष? जबरदस्ती कैसे? कोई 5 को तोड़ो, एक कम कर दो। इसको हम लोग लिख सकते हैं 6q प्लस 4 जोड़ 1 5 होगा। अब 6q और ये 4 को कोष्ठ में कर दो। इसमें 2 कॉमन लेना है, तो 2 कॉमन लिए। 2 क्यों लेंगे? ये भाजक यानी 2 से भाग लग रहा है, तो ये बच गया 3q प्लस 2 जोड़ 1। देखो bq प्लस r यानी भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। शेष में 1 दिखाई दिया, इसका मतलब 6q प्लस 5 कौन सी संख्या होगी? शेष में 1 ले आए तो विषम संख्या होगी। अब इसको मान लो समीकरण 6। इसके बाद तुम लोग इसको उतारो। ये समीकरण 4 नहीं, ये 6 होगा। 5 है तो ये हो गया 6। अब देखो समीकरण 1 2 3 4 5 6 छठो समीकरण प्राप्त हुआ है, तो 6 को एक जगह करते हैं। देखो समीकरण 1 2 3 4 5 एवं 6 समीकरण आया है ना। तो पहला समीकरण से ये प्राप्त हुआ, दूसरा से, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो ध्यान से देखो, r का मान पहला समीकरण में 0 आया, इसका मतलब ये सम संख्या है क्योंकि r बराबर 0। दूसरे समीकरण में r का मान 1 आया, तो ये विषम संख्या होगा क्योंकि r बराबर 1। और सब में भाजक के रूप में 2 है ना। 2 से किसी संख्या धनात्मक पूर्णांक में भाग देने से स्पष्ट हो जाता है r का मान 0 तो सम संख्या, r का मान 1 तो विषम संख्या। और 2 ही तरह का शेषफल आता है, 2 से भाग देने पर या तो 0 या 1। तो 6 समीकरण में अध्ययन करोगे 0 0 0, तो इसका मतलब 0 वाला सम संख्या हो गया। अब जिसमें शेष 1 आया है, जैसे इसमें 1, इसमें भी आया है 1, इसमें 1, तो 3 ठो को अलग करोगे तो 1 वाला हो गया 6q प्लस 1, है ना। इसके बाद फिर ये हो गया 1 वाला जो विषम संख्या होगा, ये 6q प्लस 3। और लास्ट में छठा समीकरण में शेष में 1 आया है, तो 6q 4 ये है, तो 6q प्लस 5, ये 6q प्लस 5 है। इसको तोड़े हैं 6q प्लस 4 प्लस 1 में, तो 6q प्लस 5। तो ये वास्तव में सब में शेष 1 आया है हल करके, इसीलिए 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 ये विषम संख्या का रूप है। तो अपने आप अब सोचो, इसमें 2 जोड़ते चले जाओ, 6q प्लस 7 6q प्लस 9 6q प्लस 11। जरूरी नहीं ऐसी टाइप का रहेगा हिसाब। तो ये कैसे है विषम संख्या को समझ गया। अगर अचानक दे दे, मान लो 8q प्लस 17, ये सम संख्या है कि विषम संख्या? कैसे समझोगे? तो इसको तोड़ना है किस रूप में, तो 8q प्लस 17 है तो 16 जोड़ 1। अब इसमें 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेंगे तो 4 दूनी 8, इसमें हो जाएगा प्लस 8 प्लस 1। भाजक के रूप में 2 से भाग दिए तो ये भागफल प्राप्त हुआ, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष 1 आ गया। इसीलिए 8q प्लस 17 एक विषम संख्या का रूप है। कुछ भी दे सकता है तो अलग से भी हम कुछ बतला देंगे। और इसको संक्षेप में बनाने का विधि जो है, तो अगले पाठ में इतना ही दूर में कैसे बनेगा ये बतला देंगे, तब आगे की बात बतलाएंगे।